7 महीने के अंदर अंदर बीजेपी ने दिल्ली की जनता को परेशान करके रख दिया। मुख्यमंत्री जी को अगर हमला हुआ है, चोट लग गया तो शर्म की बात है, लेकिन जनता को अगर घर टूट गया है, इससे बड़ा शर्म की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारत। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी की सरकार बनी हुई है और 5 साल तक रहने की उम्मीद भी है। सीएम रेखा गुप्ता पर उन पर किसी ने हमला किया है, तो आज जनता के बीच में हम आए हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे उनकी सुरक्षा में कि हमलावर उनके पास तक पहुँच गया या फिर दिल्ली की जनता या बाहर की जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है ताकि मुख्यमंत्री तक हमला करने की लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ दिल्ली की जनता से जानेंगे, सर इस घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हो रहा है? देखिए, जब जनता परेशान हो जाती है, जनता परेशान हो जाती है जी। जब जनता का एक इंसान का जब गला घुटता है ना, दम घुटता है, तो वो सोचता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता से बीजेपी के लोगों ने वायदा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, वोट हमें देना, जहां झुग्गी वहीं मकान आपके बना के देंगे। आज उन झुग्गी वासियों के आशियाने भी उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार में हुआ। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया और जो चुनाव दिल्ली असेंबली का चोरी के माध्यम से जीता गया, चोरी के माध्यम से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो उस दौरान आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के दरवाजे कईयों बार गया और उसको अवगत कराने की कोशिश आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने कराई की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं एक बार भी नहीं रेंगी और उसका जो रिजल्ट परिणाम वो आया कि भारतीय जनता पार्टी उस चोरी के माध्यम से इलेक्शन को जीत गई, दिल्ली असेंबली इलेक्शन को। ये एक इलेक्शन नहीं, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चोरी के माध्यम से सरकार बनाई। महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चोरी के माध्यम से सरकार बनाई। चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, उस मेयर के अंदर वहां के अंदर जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था अनिल मसीह, उसकी चोरी पकड़ी गई और चोरी पकड़ने के बाद वो वोटों को क्रॉस करता हुआ नजर आया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेयर देने का काम उस प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने किया और जिसका सबूत वहां के कैमरों में कैद। लेकिन जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी पर भी हमला करना या अटैक करना वो बिल्कुल एक तरीके से नागवार होता है। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि जनता परेशान है। जनता एक तो महंगाई से परेशान है। जब जिसके बच्चों की फीस समय से नहीं जाएगी और कोई अपनी फरियाद लेके एक मुख्यमंत्री के आवास पर गया और अपनी फरियाद लेके मुख्यमंत्री के दरवाजे खटखटाए और उसने कोई ना कोई तो कमी रही होगी ना। लेकिन अब से पहले भी तो जैसे सीएम केजरीवाल पे स्याही फेंकना या उन पे भी हमला होना पिछले मुख्यमंत्री पे भी हुआ, क्या उनके उसमें भी जनता परेशान थी? देखिए, परेशान किसे कहेंगे, वो एक पब्लिक प्लेस था। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर स्याही फेंकी गई, वो एक भीड़ के माध्यम से फेंकी गई। मैं मना नहीं कर रहा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर स्याही नहीं फेंकी गई, लेकिन कौन सा प्लेस था वो? यहाँ जो रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने का काम उस गुजरात की धरा से आने वाले उस व्यक्ति ने किया, जहां गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपना गुड गवर्नेंस काउंट कराते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही गुजरात की धरा, वहां की असेंबली, और वहीं से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का सपना देखते देखते प्रधानमंत्री कुर्सी अर्जित कर ली और अर्जित करने के बाद क्या दिया दिल्ली की जनता, क्या देश की जनता को क्या दिया?
लाठियां दी, युवाओं को लाठियां मारी, तो जनता परेशान है, जनता परेशान है ना, उनके आवाज में थप्पड़ मारा है। उनके आवाज पे थप्पड़, कुछ तो कहना चाहोगे, क्या कहोगे इस चीज पे? एक सीएम के ऊपर हमला हो रहा है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गलत है। जिसने भी किया है उसको पकड़ के सख्त सख्त कानूनी अपराध कानूनी सजा मिलनी चाहिए। है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। वो सीएम है दिल्ली का, इस समय इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर हाथ वाथ छोड़ दिया, ये गलत है, ये तो पूरा ही गलत है। आप कैसे देखते हो कि सीएम के ऊपर हमला हो रहा है, सुरक्षा में चूक है या फिर लोग परेशान है इस चीज को मैं लेकर? इस चीज की तो बिल्कुल निंदा करूंगा। निंदा करते हैं। ये कोई समाधान नहीं है, जी। और ये हो भी लगता है कि बात कहने के और भी तरीके हैं, और भी बहुत तरीके हैं बात कहने के। मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी से नफरत करता हूँ, ये सही बोलूं, पर ये गलत है, चाहे वो कुछ नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि वो बंदा अपनी बात रखते रखते परेशान आ गया होगा, परेशान आ गया। हो सकता है उसने हाथ उठा दिया, पर मैं फिर भी निंदा कर रहा हूँ। पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जी। इसने जब से ये अभी मेरे ख्याल 7 महीने हुए हैं, जी 7 महीने के अंदर, जी 6 महीने है, 7 महीने, इस 7 महीने के अंदर अंदर बीजेपी ने दिल्ली की जनता को परेशान करके रख दिया, परेशान करके हर चीज से। दुग्गी दौड़ नहीं, सफाई, पहले कहते थे पानी नहीं भरेगा, अब दिल्ली में इस बारिश में उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। अब कहते हैं हमारा एक वादा साहब पूरा हो गया, जमुना साफ हो गई। अरे उनसे पूछो तो सही, इस टाइम तो बाढ़ आ रही है, जमुना तो वैसे ही साफ है, जमुना में ऐसे ही साफ हो गई। अभी साफ हुई है, जमुना तो अभी साफ हुई जमुना है। अभी साफ हुई है, जमुना तो उन्होंने ही कराई है साफ। यार इस टाइम तो बीजेपी ने कराई, इस टाइम तो हर साल साफ हो जाती थी, इस टाइम हर साल हो जमुना तो देखो जी अभी साफ हुई है। देखो हमने अभी देख इतने साल 10-15 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, जमुना तो अभी साफ हुई है। पिछली बार ये लो मैंने बीजेपी का काम गिना दिया। जमुना साफ पड़ी है, सड़कें बनने लगी हैं। बनने लगी है, दिखता है, सबको दिखता है जी, ये बात काम हो रहा है धीरे धीरे। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसके दौरान की ये सड़क है बनी हुई, इनको शर्म आ रही है बताने में। आप क्या ये मैं बोल रहे हैं कि जमुना साफ नहीं हुई, बीजेपी की सरकार कोई काम नहीं कर रही, आपको लग रहा है कि सर काम नहीं हो रहा है सरकार में? वो तो बाढ़ आए हैं तो लोग भी देख रहे हैं, पूरा जमुना साफ है बाढ़ आने के पूरा कारण। जमुना साफ बाढ़ बाढ़ होने से आने के कारण, बिल्कुल बाढ़ आने। अब जाके देख, मैं तो डेली जाता हूँ तो जी हाँ, तो वहाँ साफ होने थे। लेकिन- आप कोई जो अगर का है कि केजरीवाल ने, दिल्ली को केजरीवाल ने दिया, क्या 2012 में केजरीवाल आया है? उससे पहले भी दिल्ली था कि नहीं था? 2012 से दिल्ली तो नहीं बना है, तो दिल्ली जो भी दिया हुआ है, जो भी कनाट पुलिस सब है, कांग्रेस के टाइम से था। कांग्रेस हाँ? के तो आप दोनों बात बोलिए ना, एक तरफ आप खींच क्यों रहे हैं? हाँ? आप केजरीवाल जो IRS अधिकारी बने, किसके राज में बने? उससे पूछिए। कांग्रेस IRS तो उनका था ना, कि क्वेश्चन कहाँ से आता? तब तो केजरीवाल स्टूडेंट थे, उससे पहले सरकार थी कि नहीं सरकार? तब हाँ, अब ये बात मौजूदा कह सकते राजनीति हैं, में ये बात आप कह सकते हैं। केजरीवाल जी आए तो कुछ हालात खराब था स्कूल का, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, तो वो सुधार किए हैं, तो दोनों पक्ष में आना चाहिए। लेकिन ऐसे ये जो कहिएगा व्यक्तिगत कि केजरीवाल ने सब कुछ किया, दिस इज नथिंग। केजरीवाल भी अगर शिक्षा प्राप्त किया है तो क्या कांग्रेस जी के राज में? ऐसा भी नहीं है। अभी जो मुख्यमंत्री के ऊपर हमला, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है तो मुख्यमंत्री आप सुरक्षा क्यों नहीं करवाते हैं? कहने का मतलब दूसरी बात है, हंगामा जनता के ऊपर अगर घर उजड़ गया, वो शख्स जो था बता रहे हैं कि गुजरात से चल के आया था। अगर गुजरात से भी चल के हुआ, जहां से चल के, केंद्र में भी तो उनकी सरकार है, तो गुजरात से क्यों चल के हैं? आप सुरक्षा क्यों नहीं लेते हैं? अब मुख्यमंत्री जी को अगर हमला हुआ है, चोट लग गया, तो शर्म की बात है, लेकिन जनता को अगर घर टूट गया है, इससे बड़ा शर्म की बात है। इससे बड़ा शर्म की तो ये कौन बताएगा? इसे पूछना चाहिए ना। घर किसका टूट गया? घर लोकतंत्र का टूटा है ना, डेमोक्रेसी का टूटा है ना, जनता का क्यों टूट रहा है भाई? भाई वो आगे सुन लीजिए एक दूसरी